अस्सलाम वालेकुम जी। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। पिछला जो लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीजी का बताया था। ठीक है, आज है हमारा ईसीजी। ठीक है, ईसीजी क्या होता है? बेसिकली दिस शो द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इसके अंदर जो लीड्स होती है वो 12 लीड्स होती है। ठीक है, 3 लीड्स लिंक लीड्स होती है, 3 ऑगमेंटेड लीड्स होती है और 6 चेस्ट लीड्स होती है। ठीक है, जो लीड्स 1 2 एंड ऐसी जो लिखी होती है, दीज आर द लिंक लीड्स। और जो ऑगमेंटेड जो लीड्स होंगी उनको बोलेंगे एवीआर, एवीएम एंड एवीएस। और जो चेस्ट लीड्स होंगी उनको V1 V2 V3 V4 V5 एंड V6 लीड्स बोलते हैं। ठीक है, जो ये लीड्स होती है ऑगमेंटेड लीड्स एंड लिंक लीड्स, बेसिक होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, और जो जो ऑगमेंटेड लीड होगी और लिंक लीड्स होगी। ठीक है, और जो चेस्ट लीड होती है वो जो करती है हमारा जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ट्रांसवर्स प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं तो ये कैसे शो होती है, जो ग्राफ होता है इनका कैसे बनता है। ठीक है, तो ग्राफ नहीं बनेगा, हम देखते हैं एक बिग स्क्वायर एंड लार्ज स्क्वायर। ठीक है, बिग स्क्वायर मीन्स जो ये बॉक्स बने हुए नीले नीले कलर वाले, दीज आर बिग स्क्वायर। बिग स्क्वायर के अंदर कितने स्मॉल स्क्वायर आ जाते हैं, एंड हाइट के अंदर फाइव स्क्वायर आ जाते हैं स्मॉल। और जो लेंथ के अंदर कितने आ जाते हैं स्मॉल स्क्वायर, 5 आ जाते हैं। तो हमारा इसका जो स्मॉल स्क्वायर होता है एक वो कितने के बराबर होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वो जो मिली वोल्ट 0.1 मिली वोल्ट के बराबर होता है। ओके, मिली वोल्ट कहते हैं आईडी अंदर कवर करके किससे शो होता है, मिली वोल्ट। अगर लेंथ के अंदर कवर करके यूं एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे शो होता है, जैसे शो होता है। ठीक है, दिस शो द टाइम ड्यूरेशन। ओके, क्या शो करेगा, टाइम ड्यूरेशन। तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, मतलब अगर ये मिलीमीटर है तो ठीक है, हाइट के अंदर क्या है, मिली 0.1 मिली वोल्ट। अगर ऊपर जाएगा दिस शो होता है, यूं करेगा यूं शो होगा तो जो टाइम ड्यूरेशन। तो अगर एक जो सीमा वो कितने के बराबर होगा, 0.04। अगर यूं कवर करेगा डिस्टेंस को या पास करेगा तो 0.04 सेकेंड, या मिली सेकेंड बोले तो 40 मिली सेकेंड। ठीक है, और जो अगर ऐसे ही एक बॉक्स कितने के बराबर हो गया, ये बिग बॉक्स 0.20 सेकेंड और 200 मिली सेकेंड के बराबर होता है। ओके, तो ये सारी हमने चीजें नोट करनी है। ठीक है, जैसे अगर हम जो हम हार्ट रिदम कैसे देखते हैं, हाउ वी सी द हार्ट रिदम। हार्ट रिदम कैसे देखेंगे, जो दो आर होते हैं ना, दो आर क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना, अगर बिग बॉक्स मतलब डिस्टेंस कितना बिग बॉक्स है, जहाँ कितने जो हमारे लार्ज स्क्वायर कवर करते हैं। अगर इसमें चार तो हुए, इनके बीच में 4 लार्ज स्क्वायर आ गए तो समझ जाए इनको क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम इनको 300 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 है तो ये कितना आ जाएगा, 75 जो हमारा ये लिखा पड़ा है 75 बीट्स पर मिनट। मतलब ये हमारा हार्ट रेट क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। ओके, क्या हो गया, नॉर्मल। अगर हार्ट रेट यही जो बिग स्क्वायर अगर थोड़े या इनके अंदर डिस्टेंस नैरो हो गया, मतलब अगर इसने 2 कवर किए तो ये कितना होगा, हार्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं। यहाँ आपको फास्ट हार्ट रेट बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको 300 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आंसर, 120 पर मिनट। अगर यही हार्ट रेट अगर इनके अंदर जो 8 को 8 डिस्टेंस बढ़ गया, जो लार्ज बुक्स क्या हो बढ़ गए, तो मतलब 8 हो गए तो या 7 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, तो ये बढ़ गए तो हार्ट रेट क्या होगा, स्लो होगा। उस हार्ट रेट को क्या बोलेंगे, ब्रेडिकार्डिया या स्लो हार्ट रेट। तो ये जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा पड़ा है 300 से हम 8 को डिवाइड करें, ये शो कर रहा है नीचे वाला नंबर, शो कर रहा है लार्ज बॉक्स। ओके, लार्ज बॉक्स आर स्क्वायर। ठीक है, इसको इनसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 37.5। मतलब ये नॉर्मल से बिल्कुल कम है। नॉर्मल कितना होता है, 75 या 72 से कम है, तो ये क्या शो करेगा, ब्रेडिकार्डिया और स्लो हार्ट रेट। कार्डिक इरेथमिया क्या हो जाता है, कार्डिक इरेथमिया होता है जो हमारे हार्ट रेट है वो क्या हो, या रिदम्स है या बीट्स है वो क्या होते हैं, इरेगुलर हो जाए। अभी क्या हो रहा है,
इनके दरमियान हार्ट वार्ट डिस्टेंस कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो ये शो करेगा इरेगुलर हार्ट बीट या कार्डिक एरिथमिया। थैंक यू।